हेलो आप कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ऑलरेडी हम इस फॉर्मूला को देख चुके हैं, शायद आप लोग को याद होगा। इसको कहते थे n2 माइनस एन बाई आर n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, या इसको म्यू2 म्यू1 भी कह सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दोनों माध्यम का अपवर्तनांक है। तो चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यहां बात क्या आता है, तो याद होगा एक गोलीय अपवर्तक सतह के व्यंजक है। इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, या हर बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बातें ध्यान रखेगा हमेशा के लिए कि यहां पर n2 की जगह पर म्यू2 भी हो सकता है, n1 और म्यू1 की जगह पर n1 भी हो सकता है। तो एक कॉमन सी बात है, जो पूछा जाएगा उसमें आप जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बातें ध्यान रखिएगा कॉमन सा, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है कभी कभी। हम लोग जो प्रूफ करते हैं जनरली उत्तल के लिए प्रूफ करते हैं, जहां पर वस्तु एक बार सघन विरल माध्यम में होता है तो विरल का एक फॉर्मूला है। जब वस्तु विरल माध्यम में होता है और उत्तल सतह होता है तो फॉर्मूला हो जाता है। कभी कभी क्या कहता है इस फॉर्मूला को सिद्ध करें अवतल अपवर्तक सतह के लिए। अच्छा, तो जब उत्तल अपवर्तक सतह कहेगा तो उत्तल अपवर्तक सतह में जब वस्तु विरल माध्यम में होता है तो भी यही फॉर्मूला होता है। अगर अवतल अपवर्तक सतह कहेगा और वस्तु विरल माध्यम में होगा तो भी यही फॉर्मूला होता है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, इस बात को अब हम बताने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि इस बार के मॉडल सेट में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मॉडल सेट में क्वेश्चन क्या पूछा, तो मॉडल सेट में पूछा कि हाँ, अब बिल्कुल एक बात सोचिएगा कि नया क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आप जान रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। थोड़ा सा चेंज भी नहीं है, समझिए बिल्कुल सेम है। हम तो आपको बताएं, कोई भी डेरिवेशन होगा सेम, मेरा एक डेरिवेशन का फॉर्मेट याद रखिएगा, सारे डेरिवेशन बन जाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं कैसे इस डेरिवेशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले अवतल अपवर्तक सतह चाहिए। तो अवतल अपवर्तक सतह होगा कैसा, तो ध्यान से देख लीजिए ना, अवतल अपवर्तक सतह। तो अवतल अपवर्तक सतह बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह है अवतल अपवर्तक सतह में ध्यान देने वाला बात है कि इधर में हम लोग सघन माध्यम रख दिए, तो इस साइड में सघन माध्यम है, इधर में विरल है। अब बातें हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग O कह लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट O है, यहां से एक लाइट सीधे जा रहा है, यहां टकरा के। ऑब्जेक्ट यहीं पर रखे हैं विरल माध्यम में, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा आपको। तो एक बातें जानते होंगे आप लोग, अगर नहीं होता तो ये सीधे जाता, चलिए सीधे जाता। एक बात और याद रखिएगा, इसका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा सी देखा जाए तो इस साइड में हो जाएगा। तो नॉर्मल के लिए हम एक काम करते हैं ना, नॉर्मल यहां बना लेते हैं। नॉर्मल ये भी है, लेट्स टेक नॉर्मल सी। तो ऑब्जेक्ट रखे हैं, नॉर्मल हो गया। तो जैसे ही जाकर यहां पर गिरा, इंसिडेंट हुआ, तो इस एंगल को तो इंसिडेंट एंगल मतलब आई आप कहिए सकते हैं। तो इस पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा कहते हैं, जो बिल्कुल आप लोगों को पहले से भी नॉलेज में होगा। इस पॉइंट को P और M निकट बिंदु है, ये बात पहले से आप लोग जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वहां P और M जो है वो निकट बिंदु है। चलो यहां तक क्लियर है ना। अब जैसे ही कोई पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, तो पूरा लिख देंगे हम लोग। जो थ्योरी है उसको आप लोग लिख दीजिएगा कैसे। तो हम एक अवतल अपवर्तक सतह लेते हैं, इधर में माध्यम को क्या कह लेते हैं, म्यू1, इधर के माध्यम को क्या कह लेते हैं, म्यू2। हम लोग इसके पहले क्या कहते थे, n1 और n2 कह लेते थे। तो जैसे ही ये बातें कह दी, ऑब्जेक्ट को कहां रख देते हैं, तो वस्तु को विरल माध्यम में स्थापित करते हैं। अब विरल माध्यम में स्थापित करते हैं तो उसका प्रतिबिंब का आप देखेंगे। अब उसके बाद सारा लिखने के बाद, थ्योरी लिखने के बाद आप क्या लिखिएगा, जैसे ही इसका स्टेटमेंट लिख दीजिएगा तो उसके बाद क्या लिखिएगा, तो बना लीजिएगा फिगर। और बनाने के बाद सबसे पहले तो क्या लिख सकते हैं, फॉर आई। अच्छा, तो एंगल आई के लिए कहिए या आई के लिए कहिए, तो फॉर आई के लिए क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो ना, बीटा जो है ना बहिष्य कोण है, बाहरी कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। तो बीटा जो होता है ना,
यहां बीटा, ये दोनों के ऐड कर देंगे उसके बराबर होगा अल्फा प्लस आई। तो हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप कहेगा कि आई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा बीटा, और यहां पर अल्फा प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। चलो इक्वेशन में याद है ना, फिर तो आ ही गया वही बात, बस हम बोले ही आपको कैसा भी हो डेरिवेशन वही होगा। अब फॉर आर, तो भाई आर तो है ही नहीं, तो आर बना देते हैं ना। तो जैसे ही जाकर टकराएगा, तो ये बात बताइए आप लोग कि जाना तो चाहिए सब सीधा, लेकिन जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है, तो क्या हो जाता है आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, थोड़ा सा उधर झुक जाएगा। तो झुकने के बाद यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस एंगल को भी हम लोग कहते हैं क्या, आर। और अब यहां का भी एंगल जो होगा उसको क्या कह लेंगे, आर। छोटा वाला एंगल, ध्यान रखिएगा, छोटा वाला एंगल, इस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग आर कह लेंगे। और यहां वाले एंगल को क्या कह लेते हैं, गामा। और जो इमेज बनेगा उसको क्या कह लेंगे, आई। अरे डेरिवेशन सेम लिख देना, फिगर बना देना, आंसर सही होगा बिल्कुल। तो ध्यान से देख लीजिएगा ना। तब जैसे ही आप बात करते हैं कि बीटा, तो बीटा के लिए तो बीटा यहाँ बहिष्ठ कोण है, अंदर में दो जुड़ा जाएगा। कौन कौन जुड़ा जाएगा बाबू, तो ये गामा है, आई प्लस आर है। ध्यान रखिएगा, जब अवतल सतह कह देगा तो यही बनेगा। तो जैसे ही आप देखेगा तो बीटा बराबर हो गया गामा प्लस आर हो गया, तो लिख दिए। लेकिन हमको क्या चाहिए, आई हो चुका है तो आर देखना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो जैसे ना बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। अच्छा, अब जब आई हो चुका है, आर हो चुका है, तो अब एक लाइन और लिख सकते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। भाई तो स्नेल के नियम से याद ही होगा आपको, N1। अच्छा N1 नहीं, बिल्कुल N1 थोड़ा सेट हो चुका है हम लोगों को। यहां पर μ1 है तो μ1। अच्छा, इसमें क्या होने वाला है, I। तो जैसे ये आप लोग जानते हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट इस पर मतलब फास्ट बना रहे हैं। तो μ1 और साइन क्या हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा I, और यहां पर μ2 साइन क्या हो जाएगा, R। अब हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल वैल्यू के लिए, आई और आर की स्मॉल वैल्यू के लिए म्यू आई, और यहां पर हो जाएगा μ2 आर। अच्छा, इक्वेशन इसको कितना कह दे, तो 3 कह दे। इक्वेशन 1 और 2 को कहां रख सकते हैं हम लोग, 3 में रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को 3 में जब रखेगा, समीकरण 1 तथा 2 को 3 में रख देने पर, तो ध्यान से देख लीजिए ना, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे ही आप रखिएगा तो μ1, ध्यान से देख लेना बाबू कितना आसान है। तो μ1 आई के जगह पर क्या हो जाता है, तो आई के जगह पर यहां दिया हुआ है बीटा, और वहां पर क्या है, तो अल्फा। और यहां पर क्या हो जाएगा, तो बराबर μ2, और देखो ना आर की जगह पर कितना दिया हुआ है, तो बीटा माइनस गामा। चलो, इतना तक तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद टैन का जो कहानी है वो आप लोग को ट्रिक से भी समझाए थे कि टैन वाला कहानी को स्किप कर सकते हैं, या आप मन करे तो टैन बीटा, टैन अल्फा, टैन गामा लिखकर, और टैन के अल्पमान के लिए तब लिखकर तब वहां तक जा सकते हैं। नहीं तो मेरा ट्रिक को फॉलो करना याद है ना आप लोगों को, कि जैसे ही आप लोगों का एंगल बताया जाता है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाप बटा त्रिज्या, और उस फॉर्मूला पर बैठा लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा आसान सा। तो देखिए ना क्या हो जाएगा, तो μ1 पहले बीटा, तो बीटा कितना दूर है भाई, तो इसको कह देंगे पीसी। पी और एम जो है ना क्लोजेस्ट पॉइंट है, इसीलिए तो हम यहां क्या कह सकते हैं, 1/PC। अब यहां पर माइनस है तो हम लिख देंगे माइनस 1/, और अल्फा की जगह पर क्या है, तो अल्फा की जगह पर OP, और μ2 1/। अब जैसे ही लिखना ना बीटा, तो बीटा कितना दूर है भाई, तो बीटा है PC माइनस 1/। गामा कितना दूर है, तो गामा कितना दूर है, तो यही ना गामा है, तो यहां पर PI हो जाएगा। और भाई अब देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसान सा थ्योरी है।
इसको समझ में भी आपको बिल्कुल आ जाएगा एक। हाँ, लेकिन जो लोग इसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, जो लोग इससे मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं उत्तल वाला और ई अवतल वाला है, ई अवतल वाला बना रहे हैं, इन केस अगर बाय द वे पूछ दे अवतल तो छोड़ना मत। इस सघन विरल में रखा हुआ है, चाहते तो उधर भी रख के बना लेते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जस्ट ध्यान से देख लीजिएगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा म्यू1। भाई एक बात बताओ तो, आप लोग जानते हैं ना इस म्यू1 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दें। अब आप कहिएगा कि डायरेक्ट इसको कैसे लिख दिए हैं, तो आप लोग जानते हैं tan वाला फॉर्मूला रखेंगे ना तो हो जाएगा, यहां पर d ले लेंगे तो dp बटा OP PC PI dp सब बाहर हो जाएगा, कट जाएगा, वो सब कहानी आप लोग कॉमन से जानते हैं। तो चलो यहां पर ना म्यू1 का म्यू1 लिख देते हैं, म्यू1 का म्यू1 लिख देते हैं और PC। अच्छा है, आपको ट्रिक भी बताए हैं कि भाई बीटा कितना दूर है, तब बीटा है ना वो PC डिस्टेंस पर है, तो ऊपर में तो सब में चाप होना है, तो चाप के लिए यही ना dm, चाहे उसी को कहते हैं dp, तो इसमें भी हो जाएगा dp, इसमें भी dp, इसमें भी dp, इसमें भी dp, तो dp इधर से भी बाहर, इधर से भी बाहर, तो dp से dp क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब dp से dp कट जाएगा तो यही ना बच जाएगा 1/pc 1/op 1/pc 1/pi। अब म्यू1 तो लिखा गया, पीसी के जगह पर क्या होता है, तो देखो पीसी यही ना है, तब पीसी को हम लोग कहते हैं आर, दूसरा -1/ओपी है, ध्यान से सुनना, तो ओपी है। एक बात है, सॉरी, पीसी जब हो जाएगा ना तो इधरे है, तो ये सब माइनस में हो जाएगा, तो पीसी के लिए क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब ओपी जो है ना, तो ओपी में भी क्या है, देखो ओपी है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू कहते हैं, ये तो माइनस में होता है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा म्यू1 है तो म्यू1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू1/u हो जाएगा। चलो यहां तक तो हम लोग आ गए। अब बराबर इधर में म्यू2 और पीसी के जगह पर क्या होना है आर, लेकिन फिर इधर ही ना है, तो इधर है तो माइनस में हो जाएगा, और यहां पर फिर भी तो इधर है, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो म्यू2 हो जाएगा, और पीआई की जगह पर क्या हो जाएगा आर, सॉरी पीआई की जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा भी। अब देखो ना कितना आसान बात है, तो जैसे ही यहां पर कितना आसान बात है, क्या करेंगे हम लोग, तो बड़ा कॉमन सा एक बात कर लेंगे, पीसी मतलब आर वाले को एक तरफ, अब बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे। तो आर वाले को जब एक तरफ करेंगे तो ध्यान से देखना, यहां पर म्यू2 बाई आर है, माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहां लिखा जाएगा क्या म्यू2/r माइनस म्यू1/r, यहां पर रह चुका है। अब इसको इधर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा म्यू2/v माइनस म्यू1/u, बस। अब आप कहिएगा थोड़ा सा ये तो बाई दिया हुआ है, अरे दोनों का एलसीएम भी आर ही होगा, और बिल्कुल आप बैठा सकते हैं। तो इतना ही तक बना दोगे ना, तो ये भी 5 मार्क्स क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, अगर इतना खाली पूछ दे, चाहे इतना ही पूछ दे, तब तो आप उत्तल वाला भी बना सकते हैं, जिसमें विरल माध्यम में वस्तु रखा रहे, आई बन जाएगा। अगर उसके थोड़ा सा चेंज करके पूछता है तो सघन माध्यम में वस्तु बन जाएगा। लेकिन बाय द वे अवतल कह दिया, अगर कह दिया कि अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से व्यंजक प्राप्त करें, तो उसके लिए ऐसे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। N1 N2 आप ले सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये रहा आपका 5 मार्क्स के लिए। अगर अवतल कह दे तब इस बार मॉडल सेट में भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल वंस टाइम इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, ध्यान रखिएगा। और आपका जस्ट अपलोड करेंगे हम वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल बने रहिएगा यूट्यूब पर, देखते रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग डील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स गुरु।